Hello everyone, this is Priyandan and you are watching me at Photon Physics for All। और आज 11th का नया वीडियो और एक फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ नहीं रहे भाई साहब, हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फिजिक्स से। व्हाट इज फिजिक्स, हाउ कैन बी इट इज एंटरटेनिंग, ये कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है। क्योंकि फिजिक्स वर्ड सुनते ही मोस्ट ऑफ द बच्चे के पास दो फियर आता है, एक तो न्यूमेरिकल्स का, दूसरा बोरियत का, है ना। या तो बोर हो जाते हैं फिजिक्स से या फिर न्यूमेरिकल उनको डर आता है। तो यही सारा चीज ना हो, इसके लिए 2-4 लेक्चर और आएगा इंटरेस्ट जगाने के लिए, और फिर हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल से डर ना लगे, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में छोटा छोटा चीज बहुत सारा पढ़ेंगे, वेक्टर है, ट्रिगो है, लॉग है, ये सारा चीज मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्ट तो जगा ले फिजिक्स में, ताकि पढ़ने में हमारा मन लगे। सो ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में यहां तक बात कर रहा था कि व्हाट इज साइंस, हाउ कैन इट इज डिफाइंड, व्हाट इज फिजिक्स। अब हम यहां पर बात करेंगे, जब फिजिक्स का जन्म हो चुका है तो फिर फिजिक्स कैसे डेवलप हुआ, फिजिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया, कैसे स्टडी किया जाता है, मॉडर्न एरा में फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेट करता है, कैसे। और फिर हम लोग ऐसे ये भी देखेंगे कि फिजिक्स में बेसिक लॉज क्या है, कौन से लॉज है जो बेसिक है। इट मींस, बेसिक मींस व्हाट, कि बहुत सारे लॉ उसी के बेसिस पे पढ़ना है। 2 तरह से लॉ होता है, एक होता है यूनिफिकेशन का और एक होता है मॉडिफिकेशन का। ये दोनों का मतलब, मीनिंग, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर का बात किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो साइंटिस्टों ने फिजिक्स को, जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप होते गया, फिजिक्स को 3 लेवल में बांटा अभी तक। बेसिकली हम लोग 2 लेवल ही पढ़ते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रो, MACROS, मैक्रोस्कोपिक है, MA है, और इसमें MI है, याद रखना। एक मैक्रोस्कोपिक लेवल, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी आया, फिजिक्स और डेवलप हुआ, एक बीच का रास्ता अपनाया गया, न बहुत छोटा और न ही बहुत बड़ा, और उसको बोला गया मेजोस्कोपिक लेवल। और 3 लेवल में पूरे फिजिक्स को कैटेगराइज किया गया है। मतलब फिजिक्स को बांटने का, पार्ट बाय पार्ट करने का जो बेसिस है, वो 3 बेसिस है। कौन कौन सा? एक तो माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो, फिर माइक्रो, और फिर मेजोस्कोपिक लेवल। एक एक करके हम लोग डिटेल में आते हैं। अगर मैं बात करूं मैक्रो का मतलब होता है बड़ा ऑब्जेक्ट। जैसे बात करूं मैं, 9th में आपने पढ़ा है, या फिर 9th में पढ़ा है, या फिर 10th में अभी जस्ट पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, है ना। तो ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, छोटा ऑब्जेक्ट, मिरर बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो बड़ा ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मतलब मैग्नेटिज्म में, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो ऑप्टिक्स में? ऑप्टिक्स में तो हो गया भाई मैग्नेटिज्म में। तो क्या मैग्नेट छोटा होता है, छोटा ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बड़ा है, जो हमारे नेकेड आई से दिखता है। तो उन सारे ऑब्जेक्ट को जिस कैटेगरी में स्टडी करते हैं वो होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और फिजिक्स का जब शुरुआत हुआ, और टिल न्यूटोनियन लैग्रेंजियन फिजिक्स तक, न्यूटोनियन कहने का मतलब न्यूटन महाराज तक, न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, है ना। लैग्रेंजियन एक साइंटिस्ट थे, लैग्रेंजे, उन तक ये सारा जो फिजिक्स चल के आया, उस सारा का सारा फिजिक्स बड़े ऑब्जेक्ट के लिए था, और उसको बोला माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब उस लेवल पे क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? क्लासिकल मतलब होता है, क्लासिकल म्यूजिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। ठीक उसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पुराना जो मैकेनिक्स था उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। तो नया मैकेनिक्स भी है क्या सर? हाँ, नया मैकेनिक्स भी है, जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? क्लासिकल मैकेनिक्स। उसमें एक खूबसूरती है कि बड़े ऑब्जेक्ट के मोशन का हम लोग स्टडी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट लाइक मानते हैं। अब ये है क्या? जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, और ट्रक इज मूविंग ऑन रोड, तो आप फोटो बनाते हो ऐसे, एक रोड बना दिए और कहते हो कि इस पे
ट्रक मूव कर रहा है। अब तुम बताओ, इस लाइन को खींच दिया, ये रोड है क्या? क्या इस पे तुम ट्रक दौड़ा, एक लाइन पे ट्रक दौड़ा सकते हो क्या? लेकिन हम लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा बाइसिकल, तुम्हारा साइकिल, तुम्हारा बाइक, तुम्हारा कोई भी व्हीकल, क्या इस लाइन पे दौड़ सकता है क्या? अरे बोल, लाइन पे दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो कुल मिला के लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। तो इस क्लासिकल या मैक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स में क्या एज्यूम किया जाता है, बड़े ऑब्जेक्ट को भी छोटा मान लिया जाता है, पॉइंट लाइक मान लिया जाता है। और जब भी हम डील करेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे, छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में डील नहीं करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, जिसमें बहुत सारा फिजिक्स का पार्ट आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपको पढ़ना है ना, 11th में पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स, 11th का 2 बुक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पूरे का पूरे मैकेनिक्स ही है। उसके बाद आपको पढ़ने थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर के बारे में। उसमें भी हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे मान लो कि हम रॉड के गर्म होने की बात करें तो एक रॉड का एक सिरा आग में, एक बर्फ में रख दिया जाए तो बर्फ पिघलने लगता है, तो क्यों पिघलता है, ये सारा चीज कहाँ स्टडी करना है। तो बर्फ भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, ये रॉड भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, सारा का सारा बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कहाँ बात करेंगे इसको? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्म मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करें। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहने का मतलब अब क्या है, थोड़ा समझे। कहता है कि हम लोग ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, रब करते हैं और पेपर के टुकड़ों को सटाते हैं। तो जैसे पेन को रब या प्लास्टिक को रब करते हैं अपने हेयर से, तो पेन कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये पेन, हमारा हेयर, कागज का टुकड़ा, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा बड़ा। छोटा ऑब्जेक्ट फिजिक्स के लैंग्वेज में दिखता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल, ये सारा चीज नहीं दिखता है ना। तो वो हुआ छोटा ऑब्जेक्ट। ऐसा मत समझना कागज का टुकड़ा तू से छोटा है सर, ट्रक मैक्रो, नहीं 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 नहीं। मैक्रो जो नेकेड आई से दिखता है, सब के सब क्या है, मैक्रो मतलब बड़ा या स्थूल लेवल है। चलो अच्छी बात है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो समझ लिया, ये कागज का पेंसिल वाला है। अब हम बात करें एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा ब्रांच आया फिजिक्स का जिसमें हम लोग इसका भी डीलिंग करते हैं, इसका भी डीलिंग करते हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। हमारे जब रात हो जाए और आसमान की तरफ देखो तो बहुत सारे स्टार नजर आएगा। कुछ स्टार छोटे हैं, कुछ स्टार बड़े हैं, ऐसे नजर आता है, फील होता है। फिर उनका कुछ पैटर्न होता है। ये सारा चीज क्या पैटर्न होता है, कभी कभी वो लोग मूव करता है टाइम के अकॉर्डिंग। सो क्यों मूव करता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्यों मून मूव करता है अर्थ के चारों तरफ, क्यों सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये सारा क्या टाइम पीरियड होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है, एक ग्रह आ रहा है धरती से टकरा जाएगा, धरती विनाश या आवा, बहुत राम कहानी सुनते हो ना। तो ये सारा चीज कौन स्टडी करता है? तो नासा मतलब बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अलग बात है, लेकिन जिस फिजिक्स के जिस फील्ड में स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी हमारा क्या है, मैक्रो लेवल ऑब्जेक्ट के बारे में करते हैं। और इकोस्टिक एक नया चीज है, साउंड का स्टडी कहलाता है इकोस्टिक्स। तो साउंड के स्टडी के बारे में भी हम लोग जहाँ साउंड का भी स्टडी करते हैं तो साउंड को भी बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पियानो, गिटार, हारमोनियम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसका मैकेनिज्म, ये सारा चीज जहाँ पढ़ना है वो सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स है, ना कि माइक्रो। समझ में आया? सो माइक्रोस्कोपिक लेवल आपके बस की बात है, 11th 12th की बात है। जैसे ही हम लोग आते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैं बता दूं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये लगभग 60% सिलेबस है 12th का, 60% 12th का पोर्शन है, समझा। और ये ऑप्टिक्स की बात करूं तो भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग और बिहार बोर्ड दोनों, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के दोनों के अकॉर्डिंग 12th का सिलेबस है लगभग 5 to 10% नहीं 10% ही मान लो, 10% ऑक्युपाई करता है 12th का, वो भी 12th का। और बाद बाकी ये सारा टॉपिक आपको 11th में पढ़ने हैं, ये 3 टॉपिक 11th में पढ़ने। अब आते हैं सर 11th 12th तो पढ़ा दिया आपने, ये सूक्ष्म स्तर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। माइक्रो मतलब छोटा, अब छोटे करने का मतलब कागज का टुकड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता। फिजिक्स के लैंग्वेज में वो है हमारे लिए क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल।
सो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग वैसे चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें नहीं दिखता है, जैसे मोलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल। मोलिक्यूल मतलब अणु, एटम एटॉमिक लेवल परमाणु लेवल पे, न्यूक्लियस नाभिक के स्तर पे, ऐसा चीज जो हम देखें नहीं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो और कुछ तो ऐसे दिखता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो दिखता ही नहीं भाई साहब, एटम न्यूक्लियस दिखता ही नहीं। बस हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिनोमेना के थ्रू देखते हैं कि अच्छा, और एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा ऑब्जर्वेशन है तो जरूर है इलेक्ट्रॉन होना, ये सारा चीज। तो उस लेवल के फिजिक्स को हम लोग जहां स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। देखो ध्यान से, क्वांटम मैकेनिक्स को हमने रेड में लिख रखा है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा फिजिक्स है जो अच्छों की हालत पतली कर देता है। कुल मिला के इंजीनियरिंग में पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, कुछ ग्रेजुएशन के भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और पीजी में इसका डेप्थ पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ना बहुत बड़ी चीज होती है क्वांटम मैकेनिक्स, और इंजीनियरिंग में छोटा पढ़ना, क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा पोर्शन पढ़ना होता है, डिटेल में पीजी में पढ़ना होता है और डिटेल में ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। सो क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे की हालत पतली कर देता है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारा चीज, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम उसके बारे में स्टडी करते हैं जिसको देखे ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं, बस उसका ऑब्जर्वेशन, एक ख्याल है, एक अनुमान है, उसके बेसिस पे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स है। इस मैकेनिक्स को बनाने के लिए एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैक्स प्लैंक से शुरू हुआ, स्क्रॉडिंजर एक साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे स्क्रॉडिंजर साइंटिस्ट आए, आइजैक न्यूटन तो चले गए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन आए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वांटम मैकेनिक्स को बढ़ाने में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स स्पेशली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्रू दिया गया है। इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है, हाई स्पीड, जैसे हमारा मैक्सिमम औकात क्या है, 10, 20, 40, 50, 150, 200, 500, 1000 की स्पीड से जाते हैं तो कहते हैं अच्छा बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर मैं कहूँ कि लाइट की स्पीड से जाओ तो तुम्हारा इधर उधर हो जाएगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, रिलेटिविस्टिक मास रहता है, कोई हमारा रेस्ट मास नहीं रहता है। तो ये सारा चीज कहाँ डील करना है, जो हाई स्पीड के साथ डील करेंगे वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और वो भी माइक्रो लेवल है, मैक्रो नहीं। और बीच का रास्ता, इसके और इसके बीच का रास्ता साइंटिस्ट लोगों ने नया, एक मैं बता दूं, बहुत पहले से ऐसे कैटेगराइज किया गया था, नया कैसे कैटेगराइज किया गया कि बीच का रास्ता अपनाया गया है। मेजोस्कोपिक लेवल, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, इसके बीच का है, बहुत छोटा से थोड़ा सा बड़ा और बड़ा से छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेजोस्कोपिक। तुम कहोगे सर एक एग्जांपल, मैंने कहा कि मान लो हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 10-15 मॉलिक्यूल एक साथ कलेक्टिवली अगर हम जिसमें स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मेजोस्कोपिक। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे आप लोग माइक्रोचिप देखते हो, याद है आपको वीसीआर का जो फिल्म हुआ करता था, इतना बड़ा, एक फिल्म चलाने इतना बड़ा बड़ा 2 कैसेट लगता था। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, डिस्क आया, अब सीडी आया तो एक फिल्म में 2 डिस्क होता था, फिर डीवीडी आया, अब एक डिस्क में ही 4-5 फिल्म होने लगा, फिर आया चिप, माइक्रोचिप जिसको बोलते हैं, इतने बड़ा। मैं कहा कि नहीं, हम तो सर 120, 30, 40, 50, 60, 100 एंड अबव मूवी यहाँ पर रख सकते, इतनी सा। किसका देन है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का। तुम्हारा बालू के कण सिलिका से बनाया गया ये नैनो टेक्नोलॉजी, तुम्हारा चिप, तुम्हारा सिम, ये सारा चीज कहाँ बनता है, किसके थ्रू, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो हम लोग मेजोस्कोपिक लेवल में नैनो टेक्नोलॉजी वाले स्टडी करेंगे, जो भी ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, बीच का जो है फिजिक्स, उसको हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, मेजर। ये था बाइफर्केशन फिजिक्स का, ये था कि फिजिक्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं और कौन से पार्ट में क्या स्टडी करते हैं। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स के बेसिक लॉज क्या है, कौन 2 बेसिक लॉ पे फिजिक्स स्टडी करता है, फिजिक्स का कोई भी फेनोमेना एक्सप्लेन होता है, और फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं। बेसिक 2 लॉज हैं पूरे फिजिक्स में, एक लॉ कहलाता है यूनिफिकेशन और दूसरा लॉ कहलाता है रिडक्शन। अब सबका हिंदी सेंस खोजोगे तो नहीं मिलता है, फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा चीज है
जिसका हिंदी है ही नहीं। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दूं कि आपने पढ़ा है सर लेंस, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है लेंस, लेंस का हिंदी मुझे कमेंट बॉक्स में खोज के बताना लेंस का क्या हिंदी होता है ना। लेंस इंग्लिश वर्ड है, सो बहुत सारे इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसा खोजते हैं ना कि हर एक चीज का ही आपको हिंदी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसी तरह यूनिफिकेशन मतलब होता है एकीकरण, लेकिन रिडक्शन मतलब कम करना, बड़ा खतरनाक हिंदी होता है, तो हम लोग हिंदी नहीं देख रहे हैं। बेसिक 2 लॉज है, उस लॉ का क्या मतलब है। यूनिफिकेशन कहता है कि हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फिजिसिस्ट लोग एक अर्थ पे जब सेव गिरा, जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, तो सेव मतलब एप्पल जो अर्थ पर गिर रहा है ना, या अर्थ के अराउंड मून चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? मून। या सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। सारे के सारे फेनोमेना में एक ही नियम, एक ही लॉ, एक ही चीज इन्वॉल्व है, और वो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम। कुल मिला के तुमने कहा कि सर हमने यूनिफाइड कर दिया 3 फेनोमेना को। सर एप्पल का अर्थ पे गिरना, या फिर अर्थ मतलब धरती, धरती के अराउंड मतलब चारों तरफ किसका घूमना, किसका घूमना भाई साहब? मून का घूमना, या फिर सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स, मरकरी हुआ, वेनस हुआ, अर्थ हुआ, डिफरेंट प्लैनेट्स का घूमना। सब के सब एक ही लॉ, एक ही चीज, एक ही फेनोमेना पे बेसिस है, तीनों फेनोमेना एक ही चीज पे बेसिस है, और वो है क्या? तो ग्रेविटेशनल लॉ। मतलब हमने यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया 3 चीजों का। तो कहता है यूनिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू कंबाइन 2 and or explain 2 and more than 2 phenomena with the unit law। यूनिक लॉ के थ्रू 2 या 2 से अधिक फेनोमेना को एक्सप्लेन करने का जो नेचर होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम लोग, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन आपने समझा? अभी समझने की चीज है। व्हाट इज यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन आपने समझा, चलो ठीक है। अब रिडक्शन की बात आते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। मान लो आपके पास, आपकी कैपेसिटी है 10 रोटी पर डे खाने का, आपने रिड्यूस करा तो कहा कि सर अब 8 खाऊंगा, नेक्स्ट डे से फिर कहा कि सर मैं 7 खाऊंगा, अब 5 खाऊंगा। तो आपने रिड्यूस करा, लेकिन क्या रोटी ही खाना छोड़ दिया? नहीं। मतलब रोटी वाला एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट जो रोटी है, ब्रेड है, आपका ब्रेड या चपाती या रोटी हो है कि नहीं है, आपने उसके नंबर को रिड्यूस किया है, अपने नंबर को कम किया है। ठीक उसी तरह अब फिजिक्स में क्या रोटी वोटी थोड़ी आएगा भाई साहब, फिजिक्स में फिजिकल लॉ आएगा ना। सो देखो फिजिक्स में कैसा क्या हुआ, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे, है ना। सो अभी एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल आप लोग पूरा ऐसे बना लो, फिर हम लोग यूनिफिकेशन और रिडक्शन दोनों का हम लोग डेफिनेशन एक एक करके लिख लेंगे, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि ये दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th में सीबीएसई बोर्ड हो तो इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो रिडक्शन की हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग? रिडक्शन। तो मैंने कहा कि देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी एच स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो देखो 2 या 2 से बहुत बड़ा काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ा फिनोमेना है। काइनेटिक एनर्जी, मान लो ट्रक 20 के स्पीड से जा रहा है तो बड़ा है उसके पास एनर्जी की छोटा, बहुत बड़ा, लेकिन उस बड़े से एनर्जी को हमने छोटे क्वांटिटी, 2 छोटे छोटे क्वांटिटी में रिड्यूस कर दिया, मास और वेलोसिटी में। सो बहुत बड़े बड़े फेनोमेना को छोटे फेनोमेना से, छोटे क्वांटिटी की से में रिड्यूस करना रिडक्शन कहलाता है। नहीं समझे? मैं फिर से समझाऊं। रिडक्शन मतलब छोट, बहुत बड़ा फेनोमेना है जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बड़ा सा लॉ चाहिए। तो साइंटिस्टों ने कहा कि हर एक बड़े फेनोमेना के लिए बड़ा सा लॉ, तो बहुत सारा लॉ हो जाएगा। और फिजिक्स कहता है कि नहीं, यू हैव वेरी शॉर्ट लॉज, आपके पास बहुत लॉ की संख्या बहुत कम है, आप उसी के संख्या पे सबको, नहीं तो खिड़की क्यों खुलता है, हवा क्यों चलती है,
चेयर क्यों बनता है, गाड़ी क्यों चलती है, हमारा स्पीड क्यों कम हो जाता है, फुटबॉल को किक करते हैं तो उसका स्पीड क्यों कम हो जाता है, ये सारा चीज हर एक फेनोमेना के लिए अगर एक एक लॉ डिस्कस किया जाए, एक एक लॉ दिया जाए, तो समझ जाओ पूरे जिंदगी 2-4 जन्म लग जाएंगे फिजिक्स पढ़ने में। समझ रहे हो ना? बहुत सारे फेनोमेना के लिए एक लॉ दिया जाता है, तो फिजिक्स इतना टफ और इतना ज्यादा है सिलेबस। अब समझ जाओ कि अगर ऐसा हो कि हर एक फेनोमेना के लिए फिजिक्स का एक अलग लॉ हो, तो पता चलेगा कि सर हम पूरे लाइफ में पढ़ेंगे मैकेनिक्स, सर हम पूरे लाइफ में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा कुछ है ना। सो ऐसा नहीं है। फिजिक्स का वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ लॉज, यू हैव टू डिस्कस ऑल द फेनोमेना विद दिस शॉर्ट नंबर ऑफ लॉज, वेरी फ्यू नंबर ऑफ लॉज। ओके, सो कहा, मैंने क्या कहा, रिडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़े फेनोमेना या बहुत बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में रिड्यूस करके एक्सप्रेस करना रिडक्शन कहलाता है। मतलब बहुत बड़े बड़े, मैंने बोला ना काइनेटिक एनर्जी ट्रक का बहुत बड़ा फेनोमेना है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, इसको हमने कम कर दिया किसमें, मास और वेलोसिटी में। फोर्स बहुत बड़ा फेनोमेना, मान लो बुलडोजर आया स्पीड से तुम्हारी दीवार पर टक मारा और तुम्हारा दीवार और में उछला गिर गया तुम्हारा दीवार। तो कुल मिला के बहुत बड़ा फोर्स था, उस फोर्स को छोटे क्वांटिटी में हमने बांटा मास और एक्सीलरेशन में। सो बड़े बड़े फेनोमेना को स्टडी करने के लिए छोटे फेनोमेना का हेल्प लिया जाता है, छोटे क्वांटिटी का हेल्प लिया जाता है, या छोटे क्वांटिटी में या छोटे फेनोमेना में बांट दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इसका प्रॉपर डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, एग्जांपल कैसे आपने समझा, इसको पूरा को अच्छे तरीके से उतारे, फिर हम लोग एक एक करके यूनिफिकेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। फिजिक्स में बेसिक 2 लॉज है। बेसिक लॉ, बेसिक एक यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शन। यूनिफिकेशन का हिंदी होता है एकीकरण, मतलब एक करना, और रिडक्शन का हिंदी होता है संक्षिप्तीकरण। जो खतरनाक सा हिंदी लग रहा है, इसलिए पहले पार्ट में मैंने नहीं बताया। अब डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन तो लिखने है भाई। तो डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फेनोमेना। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि एप्पल का अर्थ पे गिरना, या अर्थ का अराउंड मून का घूमना, या फिर सन का अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स का घूमना, सब डिफरेंट फेनोमेना है, डिफरेंट लॉज है, लेकिन सबको यूनिफाइड कर दिया गया ग्रेविटेशन के थ्रू। किसके थ्रू यूनिफाइड कर दिया गया? ग्रेविटेशन के थ्रू। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। अब दूसरा आता है हमारा रिडक्शन। क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। इसका डेफिनेशन है, इट इज एफर्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू सिंपल पार्ट। इट इज अ हार्ट ऑफ फिजिक्स। इसे फिजिक्स का हृदय, हार्ट ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स का हृदय कहा जाता है। ओके, सो ये था तुम्हारा डेफिनेशन, और आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग 2-3 और वीडियो आएगा इस चैप्टर पे। एक्चुअली चैप्टर नहीं, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बस इंटरेस्ट जगा रहे हैं फिजिक्स टुवर्ड्स। और बहुत जल्द आप जितने बच्चे मेरे से कांटेक्ट करोगे, सबका एक ग्रुप बना के बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स, फिजिक्स 2 ही कारणों से बच्चों को डराता है। एक तो या तो इंटरेस्ट नहीं रहता है, दूसरा अगर न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो। सो इंटरेस्ट के लिए ये चैप्टर और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। सो जितना ज्यादा हो सके बच्चे कांटेक्ट करें मेरे से। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, है ना। और जितना ज्यादा कांटेक्ट करोगे, कम से कम 20-30 बच्चे अगर आ जाए, तो फिर हम लोग ऑनलाइन शुरू कर देंगे 11th के लिए। और मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन में अगर आ जाए तो फटाफट हम लोग ऑनलाइन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।